हेलो गाइस, आपका स्वागत है मैं यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। जैसा कि हम लोग रोजाना आरओ के एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। आज हम जो क्वेश्चन हल करेंगे वो क्वेश्चन का हमारा टॉपिक आज होने वाला है वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये टॉपिक हमारा जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज जो क्वेश्चन हम लिए हैं वो सारे क्वेश्चन हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द है। दुस्साह, असाध्य, श्रम साध्य या साधनहीन। तो देखिए, जिसका उपचार ना हो सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं असाध्य। उसे क्या कहते हैं? असाध्य। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। जिसका उपचार ना हो सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं असाध्य। और जिसकी सहायता कठिनाई से किया जाता है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? दुस्साह। उसे क्या कहेंगे? दुस्साह। और जिसका उपचार श्रम से हो उसे कहते हैं श्रम साध्य। उसे क्या कहते हैं? श्रम साध्य। और साधन से रहित को एक शब्द में कहते हैं साधनहीन। क्या कहते हैं? साधनहीन। अगला क्वेश्चन है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वीरांगना, पुत्रवती, वीर प्रसू या वीर बहुरी। तो देखिए, वीर पुत्र को जन्म देने वाली को वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो होगा वीर प्रसू। क्या होगा? वीर प्रसू। बहुत लोग इसका आंसर क्या लगा देंगे? वीरांगना। लेकिन नहीं, वीरांगना उसे नहीं कहते हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाली को कहते हैं वीर प्रसू और वीर स्त्री को एक शब्द में कहते हैं वीरांगना। और पुत्र को जन्म देने वाली को क्या कहते हैं? पुत्रवती। और वीर बहू जो होता है उसको एक शब्द में कहते हैं वीर बहुरी। क्या कहते हैं? वीर बहुरी। तो सभी का आंसर जान लिया हमने। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं वही आए। ये भी पूछ सकता है कि वीर स्त्री को एक शब्द में क्या कहेंगे? वीरांगना। तो क्वेश्चन हमारे कहीं से भी बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शक्तिशाली दयालु, शांत धीर। यहाँ क्या रहेगा? दयालु। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है। धीर ललित, धीरोदात्त या कोई नहीं। तो शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक को एक शब्द में कहते हैं धीरोदात्त। क्या कहते हैं? धीरोदात्त। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। उसे क्या कहते हैं? धीरोदात्त। सूरवीर किंतु अभिमानी नायक को एक शब्द में क्या कहते हैं? धीरोदत्त। उसे क्या कहते हैं? धीरोदत्त। और धीर ललित किसे कहते हैं? सूरवीर किंतु ललित कलाओं का प्रेमी नायक को क्या कहते हैं? धीर ललित। क्या कहते हैं? धीर ललित। अगला क्वेश्चन है, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पोषित पतिका, वियोगिनी, विरह विदग्धा या खंडिता। तो देखिए, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसे कहते हैं वियोगिनी। उसे क्या कहते हैं? वियोगिनी या विरहड़ी। दोनों हो सकता है। ऑप्शन में अगर हमारा वियोगिनी है तो वो भी सही हो जाएगा और विरहड़ी भी है तो वो भी हमारा सही हो जाएगा। पोषित पतिका किसे कहते हैं? तो जिस स्त्री का पति विदेश चला गया हो उसे कहते हैं पोषित पतिका। और विरह विदग्धा किसे कहते हैं? तो विरह यानी कि दुख में जलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होता है? विरह विदग्धा। खंडिता किसे कहते हैं? वह स्त्री जिसका पति एक पत्नी के बाद दूसरे पत्नी के साथ रहता हो उसे कहते हैं खंडिता। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। हमें बताना है कि जो किसी के यात्रा के समय जो उन्हें भोजन दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वल्पाहार, पथ्य, पाथेय या उपहार।
तो देखिए, उपहार तो कहेंगे नहीं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसे एक शब्द में कहते हैं पाथे। क्या कहते हैं? पाथे। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। स्वल्पाहार का जो अर्थ होता है वह होता है स्वयं के लिए थोड़ा सा आहार। अगला क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ भी न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है अकिंचन, किंचित, आकुंचन या अलभ्य। तो जिसके पास कुछ भी ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है अकिंचन। क्या होता है? अकिंचन। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। किंचित का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? थोड़ा। क्या होता है? थोड़ा। और आकुंचन का अर्थ होता है सिमटना। अलभ्य उसे कहते हैं जिसे प्राप्त न किया जा सके, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? अलभ्य। अगला क्वेश्चन है, जिसे बुलाया न गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है अतिथि, अभ्यागत, अनाहुत या रिश्तेदार। तो देखिए, जिसे बुलाया न गया हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं अनाहुत। क्या कहेंगे? अनाहुत। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। बहुत लोग इसका आंसर क्या लगा देंगे? अतिथि। लेकिन क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जिसे बुलाया न गया हो उसे कहते हैं अनाहुत। अतिथि किसे कहते हैं? तो जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे कहते हैं अतिथि। अगला क्वेश्चन है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द है योगी, मुक्तिकामी, मुमुक्षु या तपस्वी। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? मुमुक्षु। क्या होगा? मुमुक्षु। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। मुक्तिकामी किसे कहते हैं? तो काम से मुक्ति वाले व्यक्ति को काम से मुक्ति वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? मुक्तिकामी। योगी किसे कहते हैं? योग करने वाले को योगी कहते हैं। और तपस्वी उसे कहते हैं तप में लीन रहने को तपस्वी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान के लिए एक शब्द है पृष्ठभूमि, नेपथ्य, मंच पृष्ठ या गुहमंच। तो देखिए, रंगमंच के पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसको एक शब्द में कहते हैं नेपथ्य। क्या कहते हैं? नेपथ्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द है। हवन में जलाने वाली लकड़ी तो सभी जानते होंगे, लेकिन हमें यह बताना है कि उसको एक शब्द में क्या कहते हैं। हवन सामग्री, वन काष्ठ, शुष्क काष्ठ या समिधा। तो हवन में जलाने वाली लकड़ी को एक शब्द में क्या कहते हैं? समिधा। क्या कहते हैं? समिधा। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लोगों को क्या होता है? गलत होता है। उसको क्या लगाते हैं? हवन सामग्री, वन काष्ठ, शुष्क काष्ठ। लेकिन नहीं, जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, समिधा। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शुद्ध शब्द होता है समिधा। अगला क्वेश्चन है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है के लिए एक शब्द है विश्वंभर, दिक्पाल, दिगंबर या पैगंबर। तो देखिए, दिशाएं हैं जिनका वस्त्र है उन्हें एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उन्हें कहेंगे दिगंबर। क्या कहेंगे? दिगंबर। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। दिक्पाल का जो अर्थ होता है वो होता है दिशा का स्वामी, और पैगंबर दूत को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो के लिए एक शब्द है कन्या पुत्र, कानीन, अवैध पुत्र या कुमारी सुत। तो देखिए, बहुत लोग इसका आंसर क्या लगाएंगे? कुमारी सुत, कन्या पुत्र। लेकिन नहीं, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको एक शब्द में कहते हैं कानीन। क्या कहते हैं? कानीन। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
वन में लगने वाली आग के लिए एक शब्द है, बड़वाग्नि, दावाग्नि, बिरहाग्नि या जठराग्नि। तो देखिए, वन में लगने वाली आग को एक शब्द में क्या कहेंगे? कहेंगे दावाग्नि। क्या कहेंगे? दावाग्नि। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। विरह की आग को एक शब्द में कहते हैं विरहाग्नि, और पेट की आग को एक शब्द में कहते हैं जठराग्नि। क्या कहते हैं? जठराग्नि। और समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं बड़वाग्नि। क्या कहते हैं? बड़वाग्नि। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है के लिए एक शब्द है, अपत्निक, वियोगी, विधुर या विपत्निक। तो देखिए, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? विपत्निक। क्या होगा? विपत्निक। विधुर किसे कहते हैं? तो जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहते हैं। अपत्निक किसे कहते हैं? तो जिसकी पत्नी ना हो उसे अपत्निक कहते हैं। और वियोगी तो सभी को पता है कि किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति को वियोगी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है, प्रपर्ण, अपर्णा, पत्रहीन या अपत। तो देखिए, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द क्या होगा? अपत। क्या होगा? अपत। बहुत लोग इसका आंसर क्या लगाएंगे? पत्रहीन, लेकिन नहीं। क्या होगा? अपत होगा। गिरा हुआ पत्ता को क्या कहते हैं? प्रपर्ण। क्या कहते हैं? प्रपर्ण। अगला क्वेश्चन है, तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द है, तरणेच्छा, तितिर्षा, संतरणेच्छा या जलवतरणेच्छा। तो देखिए, तैरने की इच्छा को एक शब्द में क्या कहेंगे? तितिर्षा। क्या कहेंगे? तितिर्षा। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। तैरने की इच्छा को एक शब्द में क्या कहेंगे? तितिर्षा। अगला क्वेश्चन है, हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द है, जिन, हौदा, काठी या बख्तर। तो देखिए, हाथी के पीठ पर रखे जाने वाला आसन, उसको क्या कहते हैं? हौदा। क्या कहते हैं? हौदा। जिन किसे कहते हैं? तो देखिए, घोड़े के पीठ पर जो गद्दी रहती है उसे जिन कहते हैं। हाथी के पीठ पे जो गद्दी रहती है हौदा कहते हैं। क्या कहते हैं? हौदा। और युद्ध के समय जो कवच पहना जाता है लोहे का, उसे कहते हैं बख्तर। उसे क्या कहते हैं? बख्तर। अगला क्वेश्चन है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द है, अप्रमाणिक, अप्रमेय, अपरिमित और अनप्रमाणित। तो देखिए, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे क्या कहेंगे? अप्रमेय। उसे क्या कहेंगे? अप्रमेय। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अप्रमाणित किसे कहते हैं? तो जिसे प्रमाणों से सिद्ध न किया गया हो उसे कहते हैं अप्रमाणित। अपरिमेय किसे कहते हैं? जो मापा न जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, उपनिवेश से संबंध हो जिसका के लिए एक शब्द है, उपनिवेशिक, औपनिवेशिक, औपन्यासिक या उपनिवेशवाद। तो देखिए, उपनिवेश से संबंध हो जिसका के लिए एक शब्द होता है औपनिवेशिक। क्या होता है? औपनिवेशिक। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। औपन्यासिक किसे कहते हैं? तो जिसका संबंध उपन्यास से हो उसे औपन्यासिक कहते हैं। उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? तो उपनिवेशों को अपने अधीन रखने का सिद्धांत ही क्या होता है? उपनिवेशवाद होता है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द है, असूर्य दर्शना, असूर्य दृष्टा, असूर्य स्पर्शा, असूर्य पश्मा। तो देखिए, जो स्त्री
सूर्य भी न देख सके उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? असूर्य पश्चिमा। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।